नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं जब एक पासे को खोला जाता है तो कौन कौन सा फेस किस दिशा की ओर आता है। तो चलिए आज ओपन डाइस को इतनी आसानी से समझते हैं कि अगली बार सवाल देखते ही जवाब निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिशा में मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो ए देख रहे हैं, ए का ऑपोजिट कौन सा होता है? एल होता है। अगर ये डाइस को हम बंद कर देंगे तो ए का विपरीत में कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसका मतलब ए और एल जो है एक साथ आपको कभी नहीं दिखेगा। उसी तरह बी का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? वाई हो जाएगा। बी का ऑपोजिट विपरीत कौन सा आता है? वाई आता है। जब भी घन को मोड़ के बनाएंगे तो बी का ऑपोजिट में आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। उसी तरह एन का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोले? मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब आपको ए और एल एक साथ नहीं दिखना चाहिए, बी और वाई एक साथ नहीं दिखना चाहिए, एन और एक्स एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, पहला डाइस में क्या है आपका? पहला डाइस में क्या है आपका? बी ए बी वाई तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ती तो बन सकता है। दूसरा में देखिए, आपका कुछ दिख रहा क्या? एन एक्स नहीं है, एक्स ए, एक्स और ए और वाई, तो यहाँ पर भी नहीं मैच हो रहा। थर्ड में आइए, देखिए ए और एल, हाँ यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा? ए और एल एक साथ दिख रहा। एल का विपरीत देखिए यहाँ पर होता है ए, इसलिए क्या दोस्तों, सी जो है ये आप घन नहीं बना सकते इसका, काहे कि ए और एल एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए घन का, यहाँ पर देखिए एम का ऑपोजिट में क्या होता है? ओ होता है। और पी के ऑपोजिट में क्या होता है? आर। और क्यू के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? एन। तो यहाँ पर लिखते हैं एम और ओ एक साथ नहीं दिखेगा, पी और आर एक साथ नहीं दिखेगा, क्यू और क्या? एन एक साथ नहीं दिखेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अनु से मोड़ कर बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें बनाया जा सकता है बोला, इसका मतलब अगर एम है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एम नहीं है तो यहाँ पर क्या है? एन है। पहला डाइस में देखिए एन है तो क्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यू दिया गया, इसका मतलब ये वाला नहीं बन सकता। दूसरा में ये एम है तो यहाँ में ओ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओ भी दिया हुआ है, ये भी डाइस क्या है? नहीं होगा। तीसरा में आइए, एन है, अगर एन है तो क्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू दिया है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में आइए, चार में देखिए पी है, इसका मतलब आर नहीं होना चाहिए, तो इसे आर नहीं है। एन है तो आपका क्यू नहीं होना चाहिए, तो क्यू भी नहीं है। ओ है तो आपका एम नहीं होना चाहिए, एम नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर पढ़िए, अनुदिशा मोड़ कर नहीं बनाया जा सकता, ये भी सेम नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान दीजिए, ये जो है इसका ऑपोजिट ये सर्किल होगा, 5 का ऑपोजिट 4 होगा, अब ब्लैक वाला का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर का ऑपोजिट में क्या? सर्किल एक साथ नहीं दिखेगा, 5 का ऑपोजिट में 4 नहीं दिख सकता, और ये जो ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक ऐसे कर देते हैं, इसके ऑपोजिट में क्या है? 2 नहीं दिखेगा, तो नहीं बनाया जा सकता। तो पहले आते हैं हम लोग 4 को देखते हैं, तो 4 में 5 नहीं दिखना चाहिए, तो पहला वाला है 5 नहीं दिख रहा। अगर सर्किल है तो आपको ब्लैक वाला नहीं दिखेगा, तो 100% ब्लैक वाला नहीं दिखा रहा, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आइए, 4 है तो 5 नहीं, तो ठीक है। ब्लैक है तो 2 नहीं, सही है, तो ये भी बनेगा। तीसरा में 5 है तो 4 नहीं, तो 4 तो नहीं है। ब्लैक है तो 2 नहीं, ठीक है, ये भी बन जाएगा। देखिए तीनों बन गया, लेकिन आंसर ये वाला नहीं है, ठीक है। देखिए 5 है तो क्या है आपका? अगर 5 है, ये वाला शायद स्क्वायर वाला लिया है, सॉरी, देखो यहाँ पर क्या दिया है आपका? स्क्वायर और गोला एक साथ आ जा रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी वाला आप एक साथ नहीं बना सकते, बाकी क्या है? तीनों डाइस आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 होगा,
5 का अपोजिट में 4 होगा, 6 का अपोजिट में क्या हो जाएगा 2। अगर इसको बंद करेंगे तो संख्या 1 के विपरीत में कौन सा संख्या होगा? ध्यान दीजिए 1 का विपरीत में क्या आना चाहिए? 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, अक्षर W के विपरीत में कौन सा होगा? ध्यान दीजिए यहाँ R जो है, R का विपरीत क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और G का विपरीत क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। जो बच जाएगा U, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? Y। तो बोल रहा है W के विपरीत में क्या होगा? तो W के विपरीत में क्या है? G। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? G होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार जो है इसका अपोजिट ये वाला होगा, मतलब एक दूसरे से टच नहीं करेगा। इसका अपोजिट ये वाला होगा और ये वाला अपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ त्रिभुज ट्राइंगल के विपरीत में कौन सा होगा? तो ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके विपरीत में क्या हो जाएगा? ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखिए, उन पासे की एक आकृति बनाई जाती है तो उत्तर के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? देखिए कौन सा विकल्प मतलब ये जो डाइस है, अगर इसको खोल रहे तो कौन वाला आपका सही होगा? देखिए, तो पहला वाला ऑप्शन से देखते हैं। 5 का विपरीत में क्या है? 3 है। और 2 का विपरीत में क्या है? 4 है। हाँ, 2 का विपरीत में 4 है और 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा? हाँ, 2 4, 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला वाला 5 है तो 5 के विपरीत में क्या आ रहा? 3 आ रहा, तो यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, 2 के विपरीत में 4 है तो यहाँ पर भी 4 नहीं है। ठीक है, एक काम करते इसको, और डाइस को क्या बोला है? इन पासे की आकृति बनाई जाती है तो उत्तर के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 5 का विपरीत में 3 नहीं है, सही है। 2 का विपरीत में 4 नहीं है, सही है। 1 का विपरीत में 6 नहीं है, सही है। ठीक है, हाँ, तो आपका A नंबर हो जाएगा। B वाला मिलाते हैं, 2 का विपरीत में 6 है